बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च और आज हम बालों के हवाले से भी बात करें। मिसेस ज़ुबैर के जो सवालात है, तो 36 उनकी एज है और वो किस तरह से अपने बालों की केयर करेंगे आफ्टर वो, क्योंकि देखिए पहली चीज़ उन्होंने खुद ही बता दी कि वो बिल्कुल केयर नहीं कर रही। अब बच्चों की पैदाइश के बाद से उनका ज़्यादा शुरू हुआ है फॉल ऑफ। तो हर माँ जो है, देखें एक बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने का स्ट्रोस माँ के जिस्म से लेके पैदा होता है। अगर आप उस वक्त, इसी वजह से इतना कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत की बहुत केयर चाहिए, क्योंकि इफ़ यू वांट अ हेल्दी फैमिली, इफ़ यू वांट अ हेल्दी चाइल्ड, आप नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल्स में रहे, तो यू शुड बी हैविंग अ गुड डाइट फॉर दैट। तो इनको डाइट अपनी इंप्रूव करनी है। जब बेसिकली ये प्रॉब्लम शुरू होता है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी स्कैल्प ड्राई होने लगती है, और जब स्कैल्प ड्राई होगी तो आपकी थिनिंग ऑफ हेयर शुरू हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। यू हैव टू गो फॉर द केयर फॉर योर स्कैल्प, उसकी पीलिंग्स, उसकी मॉइस्चर, उसकी नरिशमेंट वो आपको देनी है टू हैव अ हेल्दी हेयर। और इतनी सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं जो शादी के बाद अपने घर का ख्याल रख रही होती हैं, हस्बैंड का, बच्चों का, अपना क्यों नहीं रखती? मुझे बात मानती ही नहीं कि टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल, टाइम अपने लिए निकल जाता है। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये हूँ। ठीक है, जब मैं ये हूँ तो मुझे इसकी केयर करनी है। दिस इज़ माई फेस। तो जब आप इसके साथ हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन निकालो, मैं कहती हूँ 1 घंटा अपने लिए, तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो ये बात ही नहीं है। ठीक है। और बच्चियों के हवाले से पूछा था कि छोटी बच्चियों को खाने पीने के लिए, खाने पीने में देखें सबसे पहले माँ के ऊपर ही होता है, क्योंकि जब आपके घर में ये होता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो दैट इज़ वन थिंग वे यू किल योरसेल्फ। आप अपनी वीकली फिश ज़रूर रखें। बच्चों को जैसे सुबह का नाश्ता दे रहे हैं तो मैं ये कहूँगी वाइट ब्रेड्स के बजाय होल व्हीट आटे की रोटी यूज़ करें या स्लाइस। हमारी माएँ उठती ही नहीं हैं आजकल, तो उनको उसके ऊपर जाते हैं, तो उसके साथ आप चीज़ का यूज़ करें। एग है, मैं अक्सर बच्चियों को जब आती हैं एगने के लिए तो मैं एग देती हूँ, तो कहती हैं भाभी से तो दाने निकल आएंगे। तो आई सेड तुम्हें एक चीज़ पढ़ी है, सुनिए कि गर्म है। अम्मी ने कहा गर्म है, मैंने कहा उसको मुतदल कर लो, गो फॉर अ मिल्क विद दैट, गो फॉर अ फ्रूट विद दैट। तो वो बैलेंसेस जो हमें डाइट के हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर टैग करके उनको खाना पीना। और ठंडे गर्म का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो तो होता है कि जो हाई कैलोरी फूड होते हैं वो ज़्यादा खाओ तो फिर नहीं। आपकी हाई प्रोटीन इज सेड टू बी, जिसको हिकमत गरम कहती है, ठीक है, वो हाई प्रोटीन्स हैं। तो उसके साथ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, आप आम खा रहे हो, गर्म है, कहते हैं दाने निकल आएंगे, चाहिए आप दूध पी लें उसके साथ, वो मोटे दिल हो जाए, कच्ची लस्सी पी लें आप उसके साथ। तो ये थोड़ी कि हम खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। और किरण आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपस से बिल्कुल एक क्वेश्चन मजीद पूछना चाहूँगी। ये सारे वो सवाल हैं जो मेरे पास इनफैक्ट जब लोगों से बातचीत होती है, मिलते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर पूछते हैं, और उनमें यही चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी मज़ीद अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि इस वक्त इतना ज़्यादा डाई का रुझान क्यों बढ़ गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो। इनफैक्ट मेरी नानी शी इज सो कॉन्शियस अबाउट हर हेयर, मतलब वो इतनी ज़्यादा। देयर इज वन थिंग कि नाउ वी हैव वैरायटी ऑफ कलर्स। पहली चीज़, ठीक है, पहले एक कलर होता था काला रंग, ठीक है, और उसके अलावा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने पहली बात बोली थी कि मीडिया ने, एड्स ने, प्रिंट मीडिया ने आपको यंग, तो जब हम दूसरों को देखते हैं कि ये अपने आप को, अरे ये तो मेरे साथ का है, ये तो हम हमारे ज़माने का, ये इतना मेंटेन है, तो हम क्यों नहीं हो? बल्कि पहले तो वाइट बाल बुढ़ापे की निशानी होती थी, आजकल तो फैशन बन गया है। बिल्कुल। और सॉल्ट एंड पेपर तो फैशन में आ रहा है। तो उसके लिहाज से तो मतलब इट इज़ वन थिंग, दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन द कॉन्फिडेंस टू द पीपल कि व्हाट यू आर, यू आर क्वाइट बोल्ड इनफ। एक ज़माना था अगर बाल कम हो जाते थे आदमी के तो कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट टू गो बोल्ड, अपना शेव आउट करके भी दे आर द हीरोज फॉर दैट। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन देम रियली द कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप को जिस एक्ट में जो चीज़ दी जा रही है यू कैन डू इट। अगर अभी आप बोल रहे हैं ये कलर है, आप कल चाहेंगे कि ख्वाहिश के मुताबिक यू कैन गो फॉर अनदर वन। लेकिन जो घर में हेयर डाई कर लेते हैं, घर में जो करते हैं वहाँ डैमेजेस होते हैं। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहती थी। इस वजह से भी, क्योंकि देखो और तुम अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज आप एक तो आपको दुकानदार बेच देता है हमेशा बड़ी बॉटल, और आप भी कहते हो हाँ ये छोटी लूँगी इतने की, बड़ी सस्ती पड़ेगी, मगर वो आपके लिए डैमेजेस होते हैं केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स की अपनी एक लाइफ होती है। सही बात है। उसकी एक स्ट्रेंथ के साथ उसकी लाइफ है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती चली जाती है। वही कलर तुमने अगर नंबर 7 यूज़ कर रहे हो 20 वॉल्यूम के साथ, तो डिफरेंट कलर होगा, जब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो वो डार्कर होता जाएगा। प्रोफेशनल को ही पता होता है। अच्छा, ब्लीच के हवाले से भी पूछूंगी, लेकिन एक कॉल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं बात कर रही हूँ कराची से। जी जी कहिए, आपका क्या सवाल है? मुझे जो है ना अपनी बच्चियों के बारे में जरा मशवरा करना है। जी जी कहिए जरूर। मतलब 21-22 की एज है बच्चियों की, ठीक है, और बड़ी जो बेटी है उसके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं है, इसके स्कैल्प भी नजर आता है। ये कराची से? ठीक है, बिल्कुल कराची से। जी हेलो,
मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो चुकी है इनका। जो एक ही सवाल है, उससे पहले एक और कॉल ले लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस शाहिद कहिए। जी मेरा मसला ये है कि मेरी एज 35 है और मेरे सर के बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। यहाँ पे जो बाल गिरने की बात की है, दोनों का एक एज डिफरेंस है, लेकिन वो सवाल तो एक ही है दोनों का। वो भी 20s में है, मगर मैं ये बता दूं कि इट कुड बी इन्फेक्शन, इट कुड बी एलोपेशिया, इट कुड बी एनीथिंग। जिससे कि उन्होंने कहा बिल्कुल गंजपन हो रहा है, और रिंग वर्म्स भी हो सकते हैं, क्योंकि रिंग वर्म जब शुरू होते हैं तो बिल्कुल एक चने की दाने जितना आपको जब होता है तब नजर आने लगता है। वो एक डॉट सा होता है जहाँ बाल खत्म होते जाते हैं, जिसको बाल खोरा भी कहते हैं, और फिर वो रिंग की सूरत में आपके पैचेस आने लगते हैं। और क्योंकि जो कोम्स यूज़ करते हैं हमारे यहाँ, मेरी रिक्वेस्ट आज सबसे पहले ये होगी कि अपनी कंघी को भी जिस दिन सर धोते हो, 2 दिन में धोते हो, 4 दिन में धोते हो, जब भी शैम्पू करते हो अपने कोम को ज़रूर वॉशरूम में साथ लेके जाओ, और जो पुराना टूथब्रश हो वो रख लो, उससे अच्छा सोप लगा के या एंटीबैक्टीरियल ज़रूर साफ़ करो। क्योंकि जब आपने सर धो लिया है और आपने टेबल से उठाई हुई कंघी दोबारा सर में ले ली है, तो यू विल कैरी दोज थिंग्स बैक इनटू योर हेयर, और आप कहते हैं फ्रेश नहीं होते। हम ये कहते हैं कि अगर अच्छा सर धुला हो 3 दिन तक फ्रेश रहेगा आपका, अगर आपका कंघा साफ़ है, आपका ब्रश साफ़ है। ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर है कि, और वो सब बच्चियों में उन्होंने कैरी कर लिया इसका मतलब। तो इस वजह से इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप सिर्फ मशवरा में दे के आपको वो नहीं कर सकती, यू हैव टू कम ओवर, क्योंकि पहली चीज़ एनालिसिस होगी उनकी स्कैल्प की। सही बात। फिर ट्रीटमेंट, सफाई का ख्याल तो बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखते हैं तो आसपास की चीज़ों का भी। जब हम नहीं और इन चीज़ों की केयर करते हैं तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, और नहीं ये जो बता रही हैं दिस इज़ अ प्रॉब्लम, काफ़ी बच्चों की थिनिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर्स है, तो इसके लिए बाकायदा इलाज चाहिए होगा, और बट इंशाल्लाह शील गेट इट बैक। जो बहुत सारे नुस्खे होते हैं वो कितना, देखो नुस्खे आप जो हम सिर्फ यहाँ अक्सर तो बड़े वो करामत भी साबित होते हैं, मगर वो उतने फिर जेंटलमैन प्रॉमिस के साथ कर रहा हो तो ठीक है, आप पता चलता है कि आपने नुस्खा ले लिया, बना लिया, आपने 4 दिन यूज़ किया, आप थक गए, तो इट इज़ नॉट अ मैजिक। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि पर मंथ आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, हेल्दी स्कैल्प के साथ क्या है, आपके बालों का डायमीटर क्या है। हम ये कहते हैं लाइफ साइकिल है बालों की, ग्रोइंग, स्टेशनरी एंड शेडिंग में अगर हम इजी वे में हम बात करते हैं, तो हम अगर आज केयर शुरू करेंगे तो जो ग्रोइंग स्टेशन है उसको हम हेल्प कर सकते हैं। स्टेशनरी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट एक ही दफ़ा करने से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इट इज़ ऑलवेज अ हेल्प, और मगर यू हैव टू फॉलो अप, उसके साथ आपने करना होता है। ठीक है, हम कहते हैं कोई, आप देखें ना जो ऑयलिंग करते हैं बालों में, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो क्यूटिकल्स ओपन होते हैं टोटल, उसके अंदर जब हम स्टीम या हीट कहते हैं आपके बालों को देने, तो उससे वो ऑयल हमेशा हीट के साथ और थिनिंग हो जाता है, और क्यूटिकल्स में डिपॉजिट होता है आपके, जो होता है जो खुली हुई क्यूटिकल्स हैं, आप शैम्पू करते हैं साफ़ हो जाता है, जो क्यूटिकल के अंदर डिपॉजिट है वो रहता है, तो वो क्लिंच कर देता है आपके टेम्परली, तो बालों में शाइन आ जाती है। अच्छा, किरण का भी एक जो सवाल था, उन्होंने कहा था कि जो हेयर डाई बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हेयर डाई जो है वो कितना डैमेज करता है, क्योंकि देखिए केमिकल है, उसका साइड इफेक्ट तो होता है डेफिनेटली, लेकिन ये कि कौन से बालों के लिए सही रहता है। अमोनिया हाई भी बहुत सारे हैं जिसमें आपके अल्कलाइन ज़्यादा होता है, तो वो ड्राइनेस पे आपको ले आएगा। हाँ, ड्राई अक्सर के बहुत हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बात है ना कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, प्रोडक्ट को पढ़िए आप पहले, सबसे जो चीज़ होती है कि, और आजकल जितनी रिसर्च हो रही है तो वो हर वो चीज़ लेते आते जा रहे हैं, क्योंकि एक ज़माना था कि जब एजिंग के साथ आपकी स्कैल्प भी ड्राई होती है, रिंकल जब होती है ड्राई होती है, तो उसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं। पहले ज़माने में कहते थे वाइट बाल हैं तो खारिश होती है, वाइट बाल खारिश नहीं करता, उसमें ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, वो खारिश देती है आपको। तो इसी लिहाज से वो जब ड्राइनेस होगी तो आप डाई करते हैं तो वो भी उस लेयर्स में डिपॉजिट होती है, और फिर इचिंग शुरू हो जाती है आपकी। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। फॉर मी द स्कैल्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव हेल्दी हेयर्स। एक बात जो कि प्रोग्राम इस तक खत्म हो रहा है वो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो ये है कि पार्लर में और हेयर स्टाइलिंग में के जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें कितना फ़र्क होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अब एक पार्लर जिसके अंदर मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें फिर हेयर स्टाइलिंग भी आ जाती है कि जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो, अब उसमें ये देखने कि दोनों में कितना फ़र्क है। क्या एक ब्यूटिशियन जो है वो हेयर स्टाइलिंग का अगर उसने नहीं किया तो वो कर सकती है? देखो, स्टाइलिंग तो दैट इज़ अ टेक्निकल आर्ट, स्टाइलिंग की बात कर रहे हो अगर आप, ठीक है ना। केमिकल्स पढ़ोगे तो हर पढ़ के आपके जो करोगे वो अलग है, वरना बेसिक कलर्स हैं कि इतना ये 1:2 है, 1:1.5 है। अब ये भी बड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि पहले होता था इक्वल क्वांटिटी दोनों में लाई लगा ली। अब जो अमोनिया फ्री कुछ डाइज आ रहे हैं उनमें ये कि 1:2 आपका पोर्शन एड अप है, 1:1.5
एडअप है, मतलब जो पेरोक्साइड की या उनकी जो डेवलपर्स हैं उनकी मिक़दार में आपने गलत मिक्स कर लिया तो बेस्ट से बेस्ट, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कलर कुछ नहीं रह गया आपका, बिल्कुल, और यू वोंट अचीव दैट शाइन इनटू योर हेयर्स। तो तमाम चीज़ों का एक यानी यही चीज़ समझ में आती है कि इस फील्ड में आना है तो प्लीज़ पढ़ के आएँ इस फील्ड के बारे में, और रिस्क, क्योंकि आप अगर रिस्क लेंगे तो फिर वो वही वाली चीज़ है कि आपको खुद नहीं पता आप क्या करें। ट्रायल एंड एरर पे बेटा कभी हमें मिल जाता है वरना फिर डैमेजेस होते हैं ज़्यादा। तो किरण आपको कैसा लगा भाभी से मिलके? बहुत अच्छा। मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऑनर की बात है कि मुझे मौका मिला मैं आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक मैसेज भी हो जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टाइलिस्ट टू कीप हरसेल्फ ग्रूम। मतलब आज ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी होगा बहुत से स्टाइलिस्ट के लिए। दैट इज़ वन थिंग कि ग्रूमिंग इज़ देयर वेरी नेसेसरी, आपकी स्पेशली हाइजीन जो है आपकी, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। मगर मैं ये कहती हूँ कभी कभी जैसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है, या हलवाई का जो कहते हैं कि वो जो मिसाल है कि कोई बहुत एक्सपर्ट जो हैं उनके पास टाइम अपने लिए नहीं होता, रियली बिलीव मी कि मैं आई नो दैट। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप बेशक सिंपल रखें, अपने आप को रखें, नीट क्लीन टाइड अप हेयर्स, जरूरी नहीं कि आप जो कर रही हैं वो सारे फैशन आप भी हो। ठीक है, इसी के ऊपर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ आए, और सेंसेशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, रुहाना आप आपके लिए और किरण आपके लिए भी। इसी के साथ ही इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ जो कि डेफिनेटली आपके घर के खर्च से रिलेटेड होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। करें gkk@cnbcpakistan.com पर, या SMS करें GKK स्पेस योर मैसेज और भेज दें 277 पर, या हमें ज्वाइन करें फेसबुक पर।